अजब दुनिया का है दोस्तों, अजब दस्तूर देखा है। अजब दुनिया का है दोस्तों, अजब दस्तूर देखा है। सुख में पास जो देखा, दुख में दूर देखा है। सुख में पास जो देखा, दुख में दूर देखा है। कभी जिसके इशारों पर जमाना नाचते देखा, कभी जिसके इशारों पर जमाना नाचते देखा, उसे अपनों के ही आगे बहुत मजबूर देखा है। उसे अपनों के ही आगे बहुत मजबूर देखा है। नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आदिवासी और जनजातियों के बारे में। आदिवासी जनजाति जो है किस तरह से अपने को बिल्कुल भी हिंदू नहीं मानते और वे हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म कहते हैं और ब्राह्मणों के प्रति, उनके शास्त्रों के प्रति उनमें बहुत ही घृणा का भाव रहता है। दोस्तों, बहुत नफरत करते हैं आज भी। उसके कुछ कारण हैं। तो दोस्तों, आज इन सब चीज़ों पर हम विचार करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें। दोस्तों, बहुत रोचक जानकारी है और मैं आपको जो है आज बताना चाहता हूं कि किस तरह आदिवासी जनजातियां जो है अपनी लोक परंपराओं को आज भी बनाए रखी हुई हैं। उन पर जो है यहाँ की जो हमारी शास्त्रीय परंपराएं हैं, जो ब्राह्मणी धर्म की परंपरा हैं, उनका कोई असर नहीं पड़ता है। दोस्तों, यद्यपि आज बहुत प्रयास हो रहे हैं कि जनजाति आदिवासी जातियां जितनी भी हैं उनको हिंदू धर्म में ढाला जाए और उसके लिए वहाँ पर तमाम जो है उनके मिशन चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आदिवासी जो है अपने जो संकल्प हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, लोक परंपराएं हैं, उनको अक्षुण्ण बनाए हुए हैं और आज भी उनमें विश्वास करते हैं। उन्हें किसी अन्य धर्म से विश्वास नहीं है जिसमें कि जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत हो। वो ये भी मानते हैं कि ये धर्म जो है हमारे लिए नहीं है, ये हमारे बिल्कुल प्रतिकूल है और इसको वो ब्राह्मण धर्म कहते हैं, जिसे ये लोग हिंदू धर्म कहते हैं। तो दोस्तों, इसी की विवेचना आज करते हैं। देखिए कि भारत की जनजातियाँ इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत भी हैं और प्रमाण भी। आक्रमणकारी आर्यों ने पहले शस्त्रों से, शस्त्र लिखे तमाम, शस्त्रों से, हथियारों से और शास्त्रों से, फिर शास्त्र लिखे, शास्त्रों से भारत के मूल निवासियों को पराजित करने का प्रयास किया। किसने? आक्रमणकारी आर्यों ने। पहले शस्त्रों से फिर शास्त्रों से भारत के मूल निवासियों को पराजित करने का प्रयास किया, जिसमें वे विफल रहे। उनकी इस विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण इस देश की जनजातियां हैं। इन जातियों के जीवन में ब्राह्मणों की किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है। एक जो आश्चर्यजनक बात उनके मानस की है वह है ब्राह्मणों के प्रति नफरत। देश की जनसंख्या के इस 8% से अधिक लोगों को ब्राह्मणों के प्रति यह घृणा विचारणीय है। 8% लोग हैं जनजाति के और उनके प्रति जो ब्राह्मणों के प्रति घृणा है वो विचारणीय है। संथालों में तो इस हद तक घृणा है कि हिंदुओं को संथाल दीकू कहते हैं। दीकू, इससे संबंध रखने वाले संथाल को, जो दीकुओं से संबंध रखता है, जातिच्युत किया जाता है, जाति से निकाल दिया जाता है। संथाल जो है इतने कट्टर होते हैं अपनी विचारधारा के और बस पड़ते ही दिक्कुओं को दंड दिए बिना नहीं छोड़ते। जैसे मुसलमान जो है हिंदुओं को काफिर कहते हैं, इसी तरह संथाल जो है हिंदुओं को दीकू कहते हैं और वो कहते हैं जो भी दीकुओं से संबंध रखेगा उसको जाति से निकाल दिया जाएगा। 1911 में भारत की जनगणना में भारत के लोगों को 2 वर्गों में बांटा गया। नंबर 1 जो 100% हिंदू हैं, नंबर 2 जो 100% हिंदू नहीं हैं। जनगणना कमिश्नर ने इस विषय की कुछ कसौटियां निश्चित की थी कि कुछ जो है जातियां 100% हिंदू हैं और कुछ जातियां जो 100% हिंदू नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ कसौटियां निश्चित की थी। किसने? कमिश्नर ने। कब? 1911 में, जब इस तरह की जनगणना हुई थी। जो 100% हिंदू नहीं है उनके लक्षण इस प्रकार सूचित किए गए। दोस्तों, क्या? जो 100% हिंदू नहीं है
उनके लक्षण क्या थे? नंबर 1 कि वो ब्राह्मणों की प्रधानता नहीं मानते। नंबर 2 किसी ब्राह्मण अथवा किसी माने हुए हिंदू गुरु से मंत्र नहीं लेते। नंबर 3 वेदों को प्रमाण नहीं मानते। नंबर 4 हिंदू देवताओं को नहीं पूजते। नंबर 5 अच्छे ब्राह्मण उनकी पुरोहिताई नहीं करते। अच्छे ब्राह्मण उनकी पुरोहिताई नहीं करते। नंबर 6 कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं रखते। नंबर 7 हिंदू मंदिरों के भीतर नहीं जा सकते। नंबर 8 स्पर्श तथा निश्चित सीमा के भीतर आ जाने से अपवित्रता के कारण होते हैं। नंबर 9 अपने मुर्दों को ये गाड़ते हैं, जलाते नहीं हैं हिंदुओं की तरह। नंबर 10 गौमांस खाते हैं और गौ का किसी प्रकार से आदर नहीं करते। ये 10 बिंदु थे जिन पर के कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इन 10 कसौटियों में से कुछ ऐसी हैं जो हिंदुओं को आदिवासियों से पृथक करती हैं, शेष ऐसी हैं जो उन्हें अछूतों से पृथक करती हैं। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि इस देश की यह जनसंख्या ऐसी है जो हिंदू भी नहीं है और मुसलमान, सिख और ईसाई भी नहीं है। ये तथ्य ब्रिटिश भारत में इस कारण सामने आए क्योंकि उस समय की जनगणना में मुसलमानों ने इस बात की मांग की थी। 1909 में श्री आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों ने एक ज्ञापन उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो की सेवा में पेश किया था। उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। पिछली जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ 20 लाख से ऊपर है। ये आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों ने ज्ञापन दिया था लॉर्ड मिंटो वायसराय को 1909 में। उसमें कहा था कि भारत में मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ 20 लाख से ऊपर है, अर्थात सरकार बहादुर की भारतीय प्रजा के चौथे और 5वें हिस्से के बीच में। यदि प्रकृति पूजकों, यही जनजातियों और दूसरे छोटे मोटे धर्मावलंबियों के लेखे में आने वाली असभ्य जातियों और जो वास्तव में हिंदू नहीं गिने जाते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए तो हिंदुओं की संख्या में मुसलमानों का अनुपात बढ़ जाएगा। उनका कहना था कि इनको हिंदुओं से, जो बौद्ध हैं, जैन हैं, आदिवासी हैं, अछूत हैं, अस्पृश्य हैं, दलित हैं, जो भी अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ हैं, उनको यदि बाहर कर दिया जाए तो मुसलमानों का अनुपात बढ़ जाएगा। उनकी इस मांग पर ही प्रकृति पूजक आदिवासियों और अछूतों की गणना हिंदुओं से पृथक की गई थी। ये तथ्य चौंकाने वाले हैं। 10% जनसंख्या रखने वाले मुसलमान संगठित शक्ति होने के कारण अपने लिए स्वतंत्र देश पाने में सफल हो गए। 10% थी उनकी जनसंख्या मुसलमानों की, लेकिन वो जो है संगठित थे, इसलिए वो क्या अपने लिए स्वतंत्र देश पाने में सफल हो गए। इसके विपरीत अनुसूचित जात, जनजात और घुमक्कड़ खानाबदोश जातियों के असंगठित लोग भारत में सत्ताधारियों के रहम करम पर आज भी जी रहे हैं। इनका यह जीना मरने से कतई बेहतर नहीं है। अब देखिए, जनजातियों में जो घृणा है ब्राह्मणों के प्रति वो अकारण नहीं है, उसके कुछ कारण हैं। देखते हैं कि जनजातीय जनों द्वारा ब्राह्मणी व्यवस्था को नकार अपने पृथक अस्तित्व की उद्घोषणा है। वो ब्राह्मणी व्यवस्था को नकारते हैं और अपने पृथक अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। कौन? जनजाति के लोग, जिसे संथाल लोग खुलेआम करते हैं। बिरसा मुंडा ने भी, जो इनके नायक थे, आदिवासी नेता थे, बिरसा मुंडा ने भी पंडितों, साहूकारों, जमींदारों और विदेशी शासकों को दीकू ही कहा था। जो हिंदू धर्म है वह वस्तुतः ब्राह्मण धर्म है। इसके प्रणेता, नियामक और नियंत्रा ब्राह्मण हैं। इसका विवेचन शब्दों से संबंधित अध्याय में किया गया है। यही कारण है कि आदिवासी लोग ब्राह्मणों से घृणा करते हैं। थारू लोग ब्राह्मण जात से इतनी घृणा करते हैं, थारू भी जनजाति होती है, थारू लोग ब्राह्मण जात से इतनी घृणा करते हैं कि उनका मुख सवेरे सवेरे देख लेना बड़ा अपशकुन मानते हैं। मुंह देखना भी सवेरे सवेरे ब्राह्मण का वो अपशकुन मानते हैं थारू लोग ब्राह्मणों को संसार के सबसे नीच मनुष्य समझते हैं। थारू लोगों ने इन्हें संसार की अछूतों से भी अछूत जात करार देकर उनके हाथ का पानी पीना तक छोड़ दिया है। थारू लोग कहते हैं कि ये तो अछूतों से भी गए बीते हैं, हम इनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। ये लोग अपने सभी संस्कारों को ब्राह्मणों के बिना ही संपन्न कर लेते हैं। ब्राह्मणों के प्रति यह घृणा केवल आदिवासियों में ही नहीं है, अछूतों में भी है।
ये कहावतें इसकी साक्षी देती हैं। लोक में जो साक्षी हैं इसकी कहावतें, वो क्या हैं कि बंगाल के विस्तीर्ण क्षेत्र में अछूतों में कहावत प्रचलित है। बंगाल में क्या, कलेर ब्राह्मण दौड़ा और सांप जे ना मारे तारी पाप। यानी कलेर ब्राह्मण दौड़ा और सांप जे ना मारे तारी पाप। बिहारी में इसी बात को कहा गया है कि मैथिल ब्राह्मण से सावधान, ये सांप से भी भयंकर हैं। मद्रास के पेरियार कहा करते थे, यदि रास्ते में सांप और ब्राह्मण को देखो तो पहले ब्राह्मण को मारो, यह सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है। झारखंड में एक कहावत बहुत प्रचलित है, केले बामन दिखले पाला, केले बामन दिखले पाला, सापे खेले तूरे खावे, बामुन खेले तूरन गुष्ठरे खावे। हमारे दक्षिण राजस्थान में भी ऐसी ही कहावत प्रचलित है। बावण बटक्या, लिमड़े लटक्या, देई देई होटा नीचे पटक्या। यानी टुकड़खोर ब्राह्मण यदि प्राण बचाने के लिए नीम पर चढ़ जाए तो उसे लाठियां मार मार कर नीचे पटक कर मार देना चाहिए। लोकमानस में ब्राह्मण के प्रति अपार घृणा क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मनुस्मृति का थोड़ा सा अवलोकन कर लिया जाए तो उत्तर मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। सर्वस्वं ब्राह्मणम सेदम यत किंचिदम गति गतम श्रेष्ठये नाभ्यजने नैदम सर्ववे ब्राह्मणे रति। 100वां श्लोक। इस संसार में जो कुछ है, मनुस्मृति कहती है, इस संसार में जो कुछ है वह ब्राह्मणों का है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ उत्पत्ति होने के कारण वह ब्राह्मण ही इसका अधिकारी है। सबसे श्रेष्ठ उत्पत्ति निकली ब्रह्मा के मुख से, इसलिए ब्रह्मा के मुख से निकलने के कारण इनकी उत्पत्ति श्रेष्ठ है, यानी ये सर्वश्रेष्ठ हैं। और जो कुछ भी संसार में है वो सब कुछ ब्राह्मणों का है और किसी जाति का नहीं। स्वयमेव ब्राह्मणो मुक्ते स्वयं बस्ते स्वयं ददाति च, और आनुंसम स्याद ब्राह्मणस्य भुज्यते हीतरे जना। 101 श्लोक। ब्राह्मण अपना ही खाता है, किसी और का नहीं खाता, अपना ही पहनता है और अपना ही दान देता है। उल्टी बात है, ये बिल्कुल उल्टी बात है। अपना कभी नहीं खाता है, दूसरों का ही खाता है। क्षत्रियों का खाता था, क्षत्रियों के यज्ञ कराते थे, राजाओं के बल पर पलते थे। अपना ही पहनता है, आज भी जो यज्ञ हवन करके दूसरों का ही खाते हैं, अपना ही पहनता है। खूब दान में कपड़े ये सब कुछ मिलता है तो वो सब दूसरों का ही पहनता है और अपना ही दान देता है। दान भी किसी को देता नहीं, लेता ही लेता है। ये दोस्तों जो है ये इसमें लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपना ही दान देता है। वो इसलिए कहा गया है कि जो कुछ भी है संसार में सब ब्राह्मणों का है और किसी का कुछ है नहीं। अर्थात दूसरे का अन्न वस्त्रादि सब ब्राह्मण ही का होता है। ब्राह्मण ही की कृपा से अन्य लोग सभी पदार्थों को भोगते हैं। ब्राह्मणों की इस घोषित नीति से उनका मानस स्पष्ट झलकता है, उनकी नीयत जो है साफ दिखाई देती है इन कथनों से ब्राह्मणों की। वे अपनी इस मंशा को किस सीमा तक पूरा कर पाते हैं या कर पाए हैं यह बात अलग है, किंतु उनका मकसद साफ है। कमाई कोई भी करे, श्रम कोई भी करे, मेहनत कोई भी करे, परिश्रम कोई भी करे और मालिक कोई भी हो, माल सब उनका है, यानी ब्राह्मणों का है। यदि विश्व का हर व्यक्ति अपने लिए ऐसी ही घोषणा करे और ऐसा ही मानस रखे तो इस सृष्टि में एक व्यक्ति दूसरे को खा जाए। अगर और जातियां भी ऐसे ही करने लग जाएं कि सब हमारा ही है, सब हमारा ही है, हमारा ही है, हम किसी और का नहीं खाते, तो क्या होगा कि संसार में एक दूसरे को सब खा जाएंगे। इसी कारण भारत का लोकमानस जो परिश्रम और सदाचार का हामी है, ब्राह्मण से घृणा करता है। जो लोग परिश्रम करके खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं, ऐसा लोकमानस जो ब्राह्मण से इसीलिए घृणा करता है, जो सांप से भी उसे खतरनाक मानता है। इस लोक ने इतिहास को संजो कर रखा है। हमारे लोक ने इतिहास को संजो कर रखा है। उसने मनुस्मृति में ब्राह्मणों ने अपने लिए जैसी घोषणा की है वैसी अपने लिए नहीं की कि संसार में जो कुछ है वह हमारा है। लोक ने नहीं की। ये लोकतंत्र जो है, हमारी जो परंपराएं हैं, आम जनमानस के अंदर जो परंपराएं चली आ रही हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं है परंपराओं में कि जो कुछ है वो हमारा ही है। लोक ने स्त्री को गुलाम बनाने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन शास्त्रों में जो है, शास्त्रों की जो परंपराएं उनमें स्त्री को गुलाम बना के, शूद्रों को गुलाम बना करके शूद्रों को गुलाम बनाने का प्रयास नहीं किया।
लोक ने कभी किसी को ऊंच किसी को नीच बनाने का प्रयास नहीं किया। लोक ने, शास्त्रों ने किया है। शास्त्रों में परंपराएं ये विद्यमान है, नियम बना दिए गए, विधान बना दिए गए ऊंच नीच छुआछूत के। लोक ने भीख को महिमा मंडित नहीं किया कभी। लोक जो है भीख की बुराई करता है हमेशा, भीख मत मांगिए, चाहे मरना अच्छा है लेकिन भीख मांगना अच्छा नहीं है। मुफ्तखोरी को प्रश्रय नहीं दिया, मेहनत करके खाओ, हाथ दिए हैं। लोक ये मानता है कि हाथ दिए हैं तो आप जो है करके खाइए, लेकिन मुफ्तखोरी जो है शास्त्रों में लिखी हुई है। लोक ने परिश्रम को महत्ता दी है, परिश्रम करके खाओ, खून पसीना बहा के खाओ, इस लोक को महत्ता दी। परलोक, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, गति, अधगति, अधोगति जैसी झांसेबाजियों को धर्म की संज्ञा नहीं दी। इनको धर्म नहीं माना कभी। किसको? परलोक को, पुनर्जन्म को, स्वर्ग नरक को, गति अधोगति को लोक ने जो है। ब्राह्मणों ने शास्त्रों के जरिए स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट घोषित किया। हम ही सर्वोच्च हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं और दूसरे निकृष्ट हैं, ये ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में लिखा। उन्होंने ईश्वर और देवी देवताओं की सृष्टि की इसीलिए, और स्वयं उनके एजेंट बन बैठे। पुरोहित वर्ग भारत से ही नहीं, भारत में ही नहीं, सारे विश्व में ईश्वर और देवी देवताओं की दलाली करके ऐश्वर्य और विलास का जीवन जीने का उपक्रम नाटक करता रहा है। राजतंत्र और गणतंत्र का विकास समय के साथ हुआ। भारत में राज्याभिषेक के नाम पर ब्राह्मणों ने राजाओं पर सवारी गांठी, खूब धन ऐंठते थे। राजन्य वर्ग से हाथ मिलाया क्योंकि उनसे खाना पीना चलना था, रोजी रोटी चलनी थी। राजाओं से उनसे झगड़ा करके जाते भी कहाँ, यद्यपि बहुत झगड़े किए। धनिकों को भी साथ लिया। वैश्य वर्ग जो है आज भी साथ रहता है, कथा कहानियाँ खूब करके दान दक्षिणा देते हैं। तो धनिकों को भी साथ लिया। तीनों परोपजीवियों की तरह लोक पर पलते रहे। लोक का अपना लोक तो था पर तंत्र नहीं था। लोकतंत्र बाद में आया जब आजाद। लोक तो था उस समय, लोक की अपनी परंपराएं थी, अपनी मान्यताएं थीं, लेकिन चूंकि तंत्र नहीं था इसलिए उनमें लोग जो है उनको मानते नहीं थे, मान्यता नहीं थी उनकी। अब ये लोकतंत्र हुआ है तब से जो है उनको मान्यता दी गई हैं। जैसे आदिवासियों जनजातियों की जो अपनी मान्यताएं वो अपनी मानते रहें, किसी को कोई परेशानी नहीं है। धर्म सत्ता, राजसत्ता और अर्थशास्त्रा के पास, अर्थशास्त्रा के पास तंत्र था। तंत्र किसके पास था? धर्म के पास धर्म सत्ता थी। राज के पास राजसत्ता थी और अर्थसत्ता के पास था। समय बदला, लोकतंत्र आया, गणतंत्र आए। इसके लिए जन और लोक को अपना इतिहास जानना होगा। इतिहास में अब तक जो कुछ मिलता है वह ज़्यादातर लोक रूपी वृक्ष पर फैली सामंतशाही की अमरवेल की इतिवृत्त है। तो दोस्तों आज जो है हमने देखा इस पुस्तक से ये भारत का इतिहास, श्रमण ब्राह्मण संस्कृतियों का संघर्ष, ये जो है बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों। इससे मैंने आपके सामने रखा और आप बताइए कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका विशेष आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।